वर्ष 1973 में आई थी फिल्म धुंध। महेंद्र कपूर ने गाया था साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। उनके शब्द थे अनमोल। सुने आप भी इन्हें। संसार की हर शय का कितना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। यह गाना याद आया नियामतपुर में घटी घटना के बाद, जिसमें आसनसोल की बेटी चढ़ गई बलि या चढ़ा दी गई बलि। मामला प्रेम का है या भावनात्मक रिश्तों का या बेवफाई का? हर सवाल है अनसुलझे अनउत्तर। फैला है धुंध पूरे घटनाक्रम को लेकर। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें स्मृति पांडे का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटते हैं शीघ्र। आसनसोल के नियामतपुर की निवासी थी 16 वर्षीय मोनिका। सोमवार की रात से थी अपने घर से लापता। मंगलवार को मिला उसका शव एक कुएं से। परिजनों ने लगाया आरोप, हत्या की है उसके कथित प्रेमी शुभम बावरी उर्फ राजा ने। अंतिम समय उसके साथ होने के मिल रहे हैं साक्ष्य। गिरफ्तार हुआ है राजा, उसका भाई। तो क्या है यह मामला? हत्या है या आत्महत्या? पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। उसमें होगा मौत के कारणों का खुलासा। लेकिन सामान्य घटना नहीं है यह। बड़ा सवाल क्रौंद रहा है जनमानस में। यह प्रेम की वेदी पर आत्म बलिदान है या चढ़ाई गई बलि? आज करते हैं इसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा। सोनम के प्रेम पति की हत्या की कहानी अभी भी है चर्चित। बंगाल की माटी कहलाती है नारियों की। तो इस युवा पीढ़ी को क्यों भान नहीं है इसका? आखिर क्यों शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई एक जिंदगी? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? क्या शुभम के लिए था हत्या ही एक रास्ता, या निर्दोष होने के बाद भी झेलना पड़ रहा है दर्द? बने रहे पूरे वीडियो में हमारे साथ। आज खंगालते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को, इससे उठते सवालों को, समाज की संवेदनहीनता को। ठीक ऐसी ही घटना घटी थी जामुड़िया में साल 2016 में। जनवरी का महीना था। जामुड़िया के ग्वालापाड़ा की निवासी थी 15 वर्षीय स्कूली छात्रा। कोई उसे कहता टिंकू तो कोई कहता ट्विंकल। पिता के निधन के बाद रहती थी अपने ननिहाल में। 24 जनवरी 2016 को वह घर से हो गई लापता। काफ़ी तलाश के बाद भी जब नहीं मिला उसका कोई सुराग, उसके मामा ने 25 जनवरी को जामुड़िया थाने में करा दी गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस फिर हो गई रेस। 26 जनवरी को परित्यक्त कोयला पिट से बरामद हो गया उसका शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस अधिकारियों ने शुरू कर दी जांच। मिले साक्ष्य। अंतिम समय देखी गई थी अपनी सहेली सब्बा के साथ। जांच आगे बढ़ी तो नाम आया सामने मोहम्मद आफ्ताब आलम उर्फ मोहम्मद राजा का। इस कांड में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद राजा सब्बा। मामला निकला प्रेम त्रिकोण का। प्रेम करती थी मृतका मोहम्मद राजा से, लेकिन राजा का दिल जुड़ा था सब्बा के साथ। इस रिश्ते से अनजान थी ट्विंकल। अंजाम पहुंचा उसकी मौत तक। खूब हंगामा हुआ था इस घटना को लेकर। स्थानीय सांसद सह केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खोला था मोर्चा। फैलने लगा था सांप्रदायिक तनाव। पुलिस ने लगा दी थी धारा 144। पुलिस ने मृतका के परिजनों से सांसद को मिलने पर लगा दी थी रोक। तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को भी नहीं मिली अनुमति। उन्होंने ममता सरकार को लिया था निशाने पर। बाबुल सुप्रियो और तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने किया अभियान। डीसीपी सेंट्रल थे राकेश सिंह। उन्होंने रोक दिया था 6000 समर्थकों का काफिला। इसके बाद भी भाजपा नेता मिले मृतका के मामा से। पुलिस कमिश्नर थे सिद्धनाथ गुप्ता। उनसे मिला था भाजपा प्रतिनिधिमंडल। शामिल थे उसमें बाबुल सुप्रियो, दिलीप घोष, रूपा गांगुली। कई सवाल उठे थे इस घटना से, लेकिन नहीं थे किसी के पास इनके जवाब। क्यों इस घटना को दिया गया था अंजाम? पुलिस ने किया था दावा, मृतका ने बनाया था दबाव। राजा ने खुद को बचाने के लिए कर दी उसकी हत्या, लेकिन उस घटना ने उठा दिए थे टीन एजर्स के प्यार का मुद्दा। 9 साल बाद फिर इस घटना से रूबरू होना पड़ा आसनसोल शिल्पांचल को।
नियामतपुर की मोनिका की भी कहानी चलती है इसी तर्ज पर। अंधेरी रात में घर से गायब हो जाना, कुएं में शव मिलना, कथित प्रेमी तथा उसके भाई का गिरफ्तार होना। हालांकि जांच है प्राथमिक चरण में, कई सवालों के तलाशे जाने हैं जवाब, लेकिन इस घटनाक्रम को भी गहराई से समझने की है जरूरत। नियामतपुर निवासी मोनिका सोमवार की रात से थी गायब। परिजनों ने शुरू की तलाश। मंगलवार की शाम कुएं से मिला उसका शव। उसकी भाभी का दावा है मृतका और शुभम बावरी उर्फ राजा के बीच था रिलेशन। इससे अलग होना चाहती थी वह चली गई अपनी बड़ी बहन के घर। लौटने पर राजा ने किया इसका विरोध। बात आगे बढ़ने के बाद दोनों के बीच हुई मारपीट। सोमवार की रात अचानक मोनिका हो गई घर से गायब। उस लड़का का साथ इसका रिलेशन चल रहा था, तो उसके बाद ये लड़की मना कर दी थी और ये कुछ दिन पहले अपना बहन का घर गांव गई थी। लड़का मना करता था इसको जाने के लिए, फिर भी ये गई और जब उधर से रिटर्न आई तो लड़का इसको 2-3 झाप मारा। तो ये लड़की भी रिटर्न एक झाप मारी, बोली कि तुम कौन होता हमको मारने वाला, हमको हाथ मत लगाना। तो लड़का उतना बोला कि ठीक है, हम ये बात का बदला तुमसे ले लेंगे। उस दिन रात को मतलब हम लोग 12 बजते हम लोग सब साथ में थे। 12 बजे हम लोग खाना पी के सब सोने चले गए थे। ये 12 के बीच में लड़की हमारा नहीं मिली। हम लोग 2 बजे से पूरा छानबीन करने लगे, तो हम लोग सोचे कि कहीं ये भाग गई, उसके साथ होगी तो चली गई होगी। लेकिन हम लोग जब सांझ को देखते हैं तो पान कुआं में लड़की का ये था। उसकी बहन हम लोग को बोली थी कि वो मेरा चप्पल पहन के भागी है, अपना चप्पल मेरा घर में छोड़ दी। अब बाद में उसका माँ बोलती है कि नहीं, उसका नया चप्पल उसका चौकी का नीचे था और मेरा चप्पल मेरा रात को मेरा घर में था। वो झूठ बोल रही है और वो बोल रही है कि तो आप लोग को क्या लग रहा है अभी? वही लोग मारा है, क्योंकि सर यही पकड़ा। वही लोग में लड़का का नाम क्या है? शुभम बावरी, राज बावरी। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग अन्याय चाहते हैं। 16 साल का लड़की है, बेहरामी से मारा गया है। क्या नाम था आपका? आप कौन है लड़की हम का? उनका भाभी है, नीतू भाभी। देवी। परिजनों को मिली जानकारी तो शुरू हो गई तलाशी। शव मिला परित्यक्त कुएं में। परिजनों ने किया खुलासा, राजा ने दी थी बुरे अंजाम की धमकी, उसी ने की है उसकी हत्या। परिजनों ने राजा के घर में जाकर खूब मचाया हंगामा। राजा की बहन बुनी ने दी जानकारी। मोनिका आई थी उसके घर, छोड़ गई अपना चप्पल, लेकिन उसके भी घर से चली गई बिना कुछ बताए। चप्पल उसके घर से हो गया बरामद। परिजनों का बढ़ गया विश्वास, राजा ने ही की है उसकी हत्या। चप्पल छूट गया घर में, शव फेंक दिया कुएं में। मृतका की मां का दावा है लापता होने से पहले हुई थी बेटी की कई सहेलियों संग बातचीत, उसके बाद गायब हुई मोनिका। संभवतः घर से अपहरण कर ले गया राजा उनकी बेटी को। ये हुआ तो घटना 2 बजे रात के लड़की मिल करके फोन किया। मेरा लड़की के घर से निकाला, लड़की 3 ठो और लड़की निकाल करके और उसके बाद कोची बोलता है उसको निकाल के लेके मुँह दाब के लेके चल गया है। हम खोजने लगे हैं, कहीं नहीं मिला है। फिर अपना आसपास में फ़ोन करने लगे, मेरे परिवार में फ़ोन करने लगे, नहीं मिला। 5 बजे सांझ में कुएं में डूबल लाश मिला है। लेकिन नहीं है परिजनों के पास इस सवाल का कोई जवाब। जब दोनों में हुई थी मारपीट, बुरे अंजाम की मिली थी धमकी, तो बेटी की सुरक्षा को लेकर क्यों लापरवाह रहे सभी? कैसे घर से अगवा करके ले गया राजा बिना शोर शराबे के? राजा के परिजनों का दावा है हत्या नहीं आत्महत्या का हो सकता है यह मामला। उनका आरोप है लापता होने से पहले मोनिका का अपने परिजनों के साथ हुआ था झगड़ा। वे स्वीकार करते हैं राजा और मोनिका के प्रेम संबंधों को। परिजनों से झगड़ा होने के बाद वह गुस्से में चली आई राजा के घर। शादी के लिए उसने राजा पर डाला दबाव। राजा नहीं था इसके लिए तैयार। गुस्से से निकल गई मोनिका उसके भी घर से। हताशा में उसने विकल्प चुन लिया खुद को खत्म करने का। राजा के परिजनों को नहीं था इसका अंदाज़ा मोनिका ले लेगी इतना बड़ा निर्णय। दोनों परिवार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं दोषी। एक की बेटी छोड़ गई पूरी दुनिया को, दूसरे परिवार का बेटा है पुलिस की सींचों के पीछे। कल बोल रहा था जो हम ही मारे हैं, कल बोल रहा था जो लोग कोई नहीं बोले, बोलने से नहीं होता है। वो लोग बोल दिए, आप लोग मान लिए। पोस्टमार्टम पुलिस की जांच में होगा खुलासा मौत के कारणों का। तब तक इंतजार करना होगा सभी को, उसके बाद ही मिल सकेंगे उठते सवालों के जवाब।
लेकिन टीन एजर्स के प्रेम संबंधों का मुद्दा तो है ही केंद्र में। इस पर वर्ष 1973 में बनी थी सुपरहिट फिल्म बॉबी, जिसमें टीन एजर्स के प्रेम को ले जाया गया था विद्रोह तक। परिजनों के विरोध के बाद प्रेमी प्रेमिका करते हैं मरने का फैसला, लेकिन अक्ल आती है दोनों के परिजनों को, देते हैं दोनों रिश्तों को मंजूरी। 52 साल गुजरने के बाद भी यह मुद्दा है विवादास्पद, अनसुलझा। बदलना होगा नजरिया समाज का भी, टीन एजर्स लवरों का भी। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में कराएं अवगत। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। झारखंड के रांची बोकारो मुख्य सड़क पर पेटरवार थाना इलाके में गोवंश से भरी बोलेरो पिकअप हो गई ब्रेकडाउन। थाना प्रभारी राजू मुंडा पहुंचे, पुलिस बल के साथ वाहन जब्त कर ले गए थाना परिसर। वाहन में लदे थे 7 गोवंश। वाहन चालक को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ में चालक ने दी जानकारी, गोवंश लादे गए थे बिहार के सासाराम के बारू से। ले जाना था उन्हें धनबाद जिले के कतरास। पशुपालक के संदेह में हिरासत में लिया गया है युवक को। पुलिस अधिकारी कर रहे हैं मामले की जाँच। बोकारो के अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में चला वाहन जांच अभियान। अवैध बालू से लदे 2 हाईवा किए गए जब्त। दोनों के चालक और खलासी किए गए गिरफ्तार। सेक्टर 6 थाना अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर हुई जांच। जब्त वाहनों को सौंप दिया गया स्थानीय थाना पुलिस को। थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। खान निरीक्षक जितेंद्र कुमार महतो और खान निरीक्षक सीताराम टुडू थे शामिल। गिरिडीह के जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मौके पर थे पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और विधायक श्वेता सिंह। प्रदेश प्रभारी के राजू ने दी जानकारी, जिला कांग्रेस कमेटी को मिला नया ऑफिस। जन समस्याओं के समाधान में होगी सुविधाएं। आम जनता का विश्वास बढ़ेगा पार्टी पर। आसनसोल नगर निगम मुख्यालय परिसर में लगा निगम कर्मियों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सकों ने की जांच, दिए गए जरूरी सलाह। उपमेयर वसीम उल हक ने दी जानकारी, कर्मचारियों की वजह से लोगों को मिलती है नागरिक सुविधाएं, ड्यूटी की वजह से नहीं रख पाते अपने स्वास्थ्य का ध्यान, उनके लिए लगाया गया है निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। ड्यूटी के दौरान ही करा पाएंगे आंखों की जाँच। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी भी थे मौके पर मौजूद। चिकित्सकों के प्रति जताया आभार। आसनसोल के तेंदुआ में स्थित है मैथन स्टील एंड पावर लिमिटेड कारखाना परिसर में हो गई दुर्घटना। एक श्रमिक की हो गई मौत, जबकि 2 अन्य हो गए बुरी तरह से घायल। मृतक संजय मंडल है, बिहार के गया जिले का निवासी। लगातार बारिश के कारण धराशायी हो गया शेड, उसकी चपेट में आने से हुआ हादसा। सलानपुर थाना रूपनारायणपुर चौकी से पहुंचे पुलिस अधिकारी, घायलों को दाखिल कराया गया है आसनसोल के एक निजी अस्पताल में। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। प्रबंधन ने दी जानकारी, मृतक के परिजनों को मिलेगा उचित मुआवजा। उत्तर दिनाजपुर जिले के ईटाहार थाना अंतर्गत चित्तरकमलाई इलाके से बरामद हुए नकली लॉटरी टिकट। सिविक वॉलंटियर अरूप सरकार के घर से चल रहा था गोरख धंधा। घर के अंदर से चल रहा था कार्यालय। स्थानीय ग्रामीणों ने किया घर का घेराव। स्थानीय पुलिस को दी गई जानकारी। ईटाहार थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। स्थानीय ग्रामीणों में है आक्रोश, अगर सिविक वॉलंटियर के घर चलेगा गोरख धंधा तो आम लोगों को कैसे मिलेगी सुरक्षा। चुचुड़ा के विधायक असित मजूमदार ने रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ खोला मोर्चा। दी खुली चुनौती, यदि रेलवे जबरदस्ती करेगा तोड़फोड़ तो रेलवे परिसर से बाहर नहीं निकल पाएंगे रेल अधिकारी और कर्मचारी। रेलवे परिसर में ही बिताना होगा रात दिन। पंचायत इलाके में पहुंचने पर भुगतना होगा अंजाम। रेल प्रशासन ने बंडेल स्टेशन के सीमावर्ती इलाकों में लगाया है नोटिस। 11 जुलाई से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। इलाके में बना हुआ है तनाव। निर्णय के खिलाफ विधायक के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। और वीरभूम जिले के दुबराजपुर में भाजपा कर्मियों ने निकाला प्रतिरोध जुलूस। कस्बा लॉ कॉलेज में हुए गैंग रेप और पुलिस की निष्पक्ष गतिविधियां, महिलाओं की सुरक्षा की मांगे रही शामिल। जुलूस भाजपा कार्यालय से हुआ शुरू। दुबराजपुर शहर की परिक्रमा कर पहुंचा थाना के समक्ष। नेतृत्व किया जिला भाजपा अध्यक्ष ध्रुव साहा, विधायक अनूप कुमार साहा और सुकुमार नंदी ने। थाना प्रभारी को सौंपा गया ज्ञापन। झारखंड के जामताड़ा जिले के काली पत्थर इलाके में बुधवार रात लगातार बारिश के कारण मिट्टी की दीवार गिरने से हो गई 2.5 साल के मनीष हेम्ब्रम और उसकी दादी मनोदी हेम्ब्रम की मौत।
जबकि मनीष की मां पीतल किस्कू है गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए भर्ती करवाया गया अस्पताल में। भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन ने लगाया आरोप, घटना के बाद 108 एम्बुलेंस नंबर पर किया गया था कॉल, पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। मजबूरी में निजी वाहन से सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। मौके पर पहुंचे नाला थाना और सीओ ने जांच की और परिजनों को सरकारी सहायता देने का दिया आश्वासन। मृतक के पिता शिवधन हेम्ब्रम ने कहा कि समय पर अगर मिल जाती एम्बुलेंस तो परिवार बच सकता था उनका। डीसी रवि आनंद ने मामले की जांच के लिए दिए हैं निर्देश। पीड़ित परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। आसनसोल के हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल पर धनबाद की 30 वर्षीय गर्भवती महिला ब्यूटी कुमारी ने बदसलूकी और मारपीट का लगाया आरोप। महिला अपने पति सूरज कुमार के साथ पहुंची थी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए अस्पताल। लंबे समय के इंतजार और जानकारी न मिलने से बिगड़ने लगी महिला की तबीयत। जब पति ने पैसे वापस मांगे तो टाल दिया अस्पताल प्रबंधन ने। इसके बाद हुई बदसलूकी तो करने लगे वीडियो रिकॉर्ड। इसके बाद जब हुई बदसलूकी दंपत्ति के साथ तो सूरज ने किया वीडियो रिकॉर्ड। अस्पताल कर्मी मनोजीत गोयल के नेतृत्व में कुछ लोगों ने की सूरज के साथ मारपीट, छीना उसका मोबाइल और अस्पताल से धक्के मार कर निकाल दिया बाहर। सूरज ने घटना की शिकायत आसनसोल नॉर्थ थाने में करवाई दर्ज। कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस कमिश्नर से भी की शिकायत। आरोप है कि अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। पीड़ित दंपत्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई ताकि भविष्य में ना घटे ऐसी घटना किसी और के साथ।